हेलो चिल्ड्रन, नमस्कार गार्जियंस। मैं उमेश सेनरा एक बार फिर आपके सामने इंग्लिश स्पीकिंग की सीरीज़ सीखे देसी से इंग्लिश की सीरीज की ये दूसरी वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ पहली जो वीडियो थी आपने बहुत उसको ध्यान से सुना होगा, एंजॉय किया होगा, उसको लर्न भी किया होगा। अगर नहीं देखी है तो मेरा आपको सजेशन है कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो वीडियो मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ, ये जो मैटर जो जो टेक्स्ट है इंग्लिश स्पीकिंग का, जो आपको बताने जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये तमाम टेक्स्ट पहली वाली वीडियो से जुड़ा हुआ होगा। तो बहुत सारी बातें आप मिस कर सकते हो, इसलिए आप उस वीडियो को जो पार्ट 1 है सीखे देसी से इंग्लिश अंग्रेजी का पार्ट ज़रूर देखें। चलते हैं इस वीडियो में, समय का ध्यान रखते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए देखते हैं आखिर क्या क्या है इस वीडियो के अंदर और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए इंग्लिश स्पीकिंग करते समय। आप नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बता दूं, हम लोग बहुत सारी बातें इंग्लिश में ही बोलते हैं, हमें पता भी नहीं होता है, और हिंदी में मिक्स करके इंग्लिश बोलते चले जाते हैं। जैसे अगर देखें, साइकिल के जितने भी पार्ट हैं वो सब इंग्लिश में ही हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ नहीं लगता है कि हमें कुछ ऐसा लगता ही नहीं जैसे हम इंग्लिश बोल रहे हो। चाहे वो हैंडल है, पैडल है, फ्रेम है, यानी कुछ भी है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई बात इंग्लिश में ही बताई जाए तो वो फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। तो आज हम सेकेंड पार्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम यहाँ जानने वाले हैं जो लगभग हमारी डेली लाइफ की 30% जो हमारे बोलचाल है उसको इंग्लिश में चेंज कर देंगे। तो चलते हैं इस वीडियो के में आखिर क्या क्या है। सबसे पहली बात है, हम एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जब हम एक दूसरे से कभी मिलते हैं तो इंट्रोडक्शन ज़रूर करते हैं, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं, और इंट्रोडक्शन में हम कुछ कॉमन सी बातें हम कहते हैं, और वो क्या है? इंट्रोडक्शन यानी अबाउट मी, मैं अपने बारे में बताऊंगा, और इसी तरीके से आपको अपने बारे में खुद अपने इंट्रोडक्शन तैयार करना है। इट्स माई प्रिविलेज टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। ये मेरा बहुत प्रिविलेज है कि मैं आपके सामने खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है, माई सेल्फ उमेश सेनरा, आई एम ए टीचर, माई फादर इज़ ए डॉक्टर, माई मदर इज़ अ religious lady, she is a housewife, service woman. I have 6 siblings, 3 brothers and 3 sisters. My hobbies are watching TV, playing cricket, reading books, helping mother with kitchen, making friends, blah blah blah. My my aim of life is to become a good teacher. This was about me. ये मेरे बारे में, आपको अपने बारे में तैयार करना है इंट्रोडक्शन, और फिर उसको बार बार बोलेंगे, ज़्यादा कम भी हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने एक नॉर्मली आपको ये बताया, यानी इंट्रोडक्शन में जब आप शुरू करेंगे तो इस लाइन से शुरू करें, इट्स माई प्रिविलेज टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। फिर आप अपना नाम बताएंगे, योर नेम, माई नेम इज़। उसके बाद में आप क्या हैं, मैंने कहा मैं तो टीचर हूँ, आई एम ए टीचर। आप स्टूडेंट हैं, यू आर ए स्टूडेंट, तो आप कहेंगे आई एम ए स्टूडेंट, राइट। आप जो भी हैं वो आप बोलेंगे। उसके बाद आप अपने मम्मी पापा के बारे में बताएंगे, अपनी हॉबीज़ के बारे में बताएंगे, और फिर उसके बाद में अपना एम ऑफ लाइफ क्या है वो बताएंगे। चलते हैं आगे। और अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस, जनरल क्वेश्चंस जो आपस में हम पूछते हैं, और अगर इनके आंसर्स हमें पता हो तो बड़े आराम से हम उनके आंसर्स दे सकते हैं। ये आंसर्स हर एक बच्चे के लिए, हर एक कैंडिडेट के लिए अलग हो सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ योर फादर। अब मैंने कहा माय फादर इज़ ए डॉक्टर। आपके पापा कुछ और हो सकते हैं, तो आप बताएंगे अपने पापा के बारे में। अब इसे रटना नहीं है, डू नॉट पैरट दिस, आपको समझना है। मेरे पापा डॉक्टर हैं, तो मैंने कहा माय फादर इज़ ए डॉक्टर। आपके पापा फार्मर भी हो सकते हैं, तो आप बताएंगे माय फादर इज़ ए फार्मर। आपके पापा कुछ और भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, राइट, तो आप वही बताएंगे। और फिर फटाक से सामने वाले से, जिसने आपसे क्वेश्चन किया है, उससे आप पूछेंगे और आपके पापा क्या करते हैं, शॉर्ट में कहेंगे एंड योर, राइट। मुझसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ योर फादर, मैंने कहा माय फादर इज़ ए डॉक्टर, एंड योर। अब आपको बताना है व्हाट इज़ योर मदर, आपकी मम्मी क्या करती है, क्या है वो।
मैंने कहा माई मदर इज़ ए रिलीजियस लेडी, धार्मिक महिला है। शी इज़ हाउस वाइफ, वो घरेलू महिला है। शी इज़ अ सर्विस वूमेन, वो जॉब पर जाती हैं। और आपकी मम्मी क्या करती हैं? शॉर्ट में अगर इस क्वेश्चन को कहेंगे तो कहेंगे एंड योर, राइट। अगर हमें वही क्वेश्चन जो सामने वाले ने पूछा है वही रिपीट करना है तो हम वहाँ एंड योर या एंड यू, ये कंडीशन देखनी पड़ती है आखिर क्या है वो, एंड योर बोलना चाहिए या एंड यू बोलना चाहिए, राइट। हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, आपके कितने भाई बहन हैं? सिबलिंग्स, भाई बहन। अब मैंने ये क्वेश्चन पूछा अपने फ्रेंड से तो उसने जवाब दिया आई हैव वन सिबलिंग, मेरे एक ही सिबलिंग है, वन ब्रदर, एक भाई है मेरे, एंड नो सिस्टर, और मेरे कोई सिस्टर नहीं है। अब इसका मतलब ये हुआ कि वो दो भाई हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन जिससे पूछा था उसने बताया अपने सिबलिंग्स के बारे में, तो उसने कहा आई हैव वन सिबलिंग एंड हिज इज़ माई ब्रदर, नो सिस्टर, कोई सिस्टर नहीं है। एंड योर, राइट, एंड यू, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव? अब आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर एम ऑफ लाइफ। एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, व्हाट इज योर एम ऑफ लाइफ, व्हाट्स योर एम ऑफ लाइफ, आपका जीवन का उद्देश्य क्या है? माई एम ऑफ लाइफ इज टू बिकम अ गुड टीचर, मेरे लाइफ का जीवन का उद्देश्य तो यही है कि मैं एक अच्छा सा टीचर बन जाऊँ। एंड योर, और आपका क्या है? आपको आंसर करना है, राइट। हाउ विल यू अचीव योर एम, आप टीचर बनना चाहते हैं, अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, तो अपने एम को कैसे अचीव करेंगे? हाउ विल यू अचीव योर एम? आई विल अचीव माई एम बाई वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करके, बाई वर्किंग हार्ड। एंड यू, और आप? विच स्वीट डू लाइक द मोस्ट, आपको कौन सी स्वीट बहुत अच्छी लगती है? मुझे तो जलेबी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आई लाइक जलेबी द मोस्ट। एंड यू, और आप? आपको क्या पसंद है, राइट? आप जवाब देंगे क्या, कौन सी आपको स्वीट पसंद है? हाउ इज योर, हु इज योर आइडियल, आपके आइडियल कौन है? माई फादर इज माई आइडियल, या माई आइडियल इज माई फादर। हु इज योर फेवरेट टीचर, आपके फेवरेट टीचर कौन है? ये भी बहुत एक कॉमन सा क्वेश्चन है, हु इज योर फेवरेट टीचर, राइट? हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर, हु इज योर फेवरेट एक्टर, राइट? आई रेस्पेक्ट ऑल माई टीचर्स, मेरा ये अपना आंसर है, आप क्या देंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई रेस्पेक्ट ऑल माई टीचर्स, ऑल आर वेरी गुड एंड हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ देयर सब्जेक्ट्स, बट माई फेवरेट टीचर इज मिस्टर उमेश सेंड्रा, आई अंडरस्टैंड हिज टीचिंग्स ईजिली। एंड यू, और आपके कौन है? यानी दिस वॉज माई आंसर। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देना है कि क्या आंसर है, राइट? मेरे टीचर तो सबसे अच्छे मुझे फेवरेट लगते हैं सेंड्रा। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? आई लिव एट दुर्गा कॉलोनी इन गढ़मुक्तेश्वर। एंड यू, आप कहाँ रहते हैं? यू हैव टू आंसर। वेयर इज गढ़मुक्तेश्वर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर इज गढ़मुक्तेश्वर सिचुएटेड, आप गढ़मुक्तेश्वर कहाँ बसा हुआ है? वेयर इज गढ़मुक्तेश्वर सिचुएटेड? गढ़मुक्तेश्वर इज सिचुएटेड ऑन दिल्ली मुरादाबाद रोड, 70 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ दिल्ली, 70 किलोमीटर दिल्ली के ईस्ट में है, एट द बैंक ऑफ रिवर गंगा, गंगा नदी के किनारे, राइट? दिस वॉज द एड्रेस ऑफ माई होम टाउन। आपका क्या है? आपको बताना है। विच प्लेस डू यू लाइक द मोस्ट, आपको कौन सा प्लेस बहुत अच्छा लगता है? मुझे तो सारे जितने भी हिल स्टेशन है बहुत अच्छे लगते हैं। आई लाइक ऑल हिल स्टेशंस बट आई लाइक शिमला द मोस्ट। एंड यू, आपको क्या पसंद है? यू मस्ट टेल। वाई डू यू लाइक शिमला द मोस्ट, आपको शिमला क्यों पसंद है? अब शिमला पसंद करने के अपने अपने, सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं। किसी को, कोई कहेगा शिमला में सर्दी बहुत है, ठंड बहुत रहती है इसलिए पसंद है, लेकिन एक कॉमन सा आंसर है, इट इज़ अ मैटर ऑफ माई चॉइस, ये तो मेरी अपनी चॉइस है, राइट? आर यू अ मिल्क शाई, क्या आपको दूध पीने से जी चुराते हैं? आर यू मिल्क शाई? नो, आई एम नॉट अ मिल्क शाई। एंड यू, और आप? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज योर फेवरेट, व्हाट इज योर फेवरेट कलर? माई फेवरेट कलर इज ब्लू एंड रेड। एंड योर, सबके कलर अपने अलग अलग हैं। व्हाट इज योर फेवरेट कलर? ओके, माई फेवरेट कलर इज ब्लू एंड रेड। क्वेश्चन नंबर 15, वेरी कॉमन क्वेश्चन, व्हाट आर यू डूइंग नाउ ए डेज, आजकल आप क्या क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग नाउ ए डेज?
नाउडेज, आजकल। नथिंग स्पेशल, अगर आपको बात टालनी है और कहना नहीं कोई खास काम नहीं कर रहा हूँ तो नथिंग स्पेशल। और अगर आप कुछ खास कर रहे हैं, कुछ बताना चाहते हैं, बिल्कुल बताएं। आई एम डूइंग कंप्यूटर कोर्स, आई एम डूइंग 10th, I am doing online English speaking and grammar course from Senda Advanced Education, and you, और आप क्या कर रहे हैं? Okay. Next one is question number 16. Who is your best friend? आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है? भाई मेरे बेस्ट फ्रेंड तो चिंकू है। चिंकू इज माई बेस्ट फ्रेंड, राइट? एंड योर, आपके कौन है? वाई इज चिंकू योर बेस्ट फ्रेंड? व्हाट आर द क्वेश्चंस क्वालिटीज ऑफ चिंकू? चिंकू की क्वालिटीज क्या है? क्यों है आपका बेस्ट फ्रेंड? चिंकू इज एन ऑनेस्ट, कोऑपरेटिव, ओबीडियंट, स्टडियस, सॉफ्ट स्पोकन, पंक्चुअल एंड स्मार्ट बॉय। दैट्स वाई ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। मैं तो अपने फ्रेंड की सारी क्वालिटी आपको बता रहा हूँ। अब आपको देखना है कि आपके फ्रेंड में कौन कौन सी क्वालिटी है। मेरे फ्रेंड में जो क्वालिटी क्या है? कोऑपरेटिव है, ओबीडियंट है, स्टडियस है, सॉफ्ट स्पोकन है, पंक्चुअल है एंड स्मार्ट बॉय। स्मार्ट बॉय एंड दैट्स वाई ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। ये तमाम क्वालिटी हैं। अब आपके फ्रेंड में क्या क्वालिटी है ये आपको देखना है, आपको बताना है। What kind of books do you like to read? आपको किस तरह की किताबें बहुत पसंद है पढ़ने की? ये भी एक बड़ा छोटा सा एक कॉमन क्वेश्चन है। आई लाइक टू रीड रिलीजियस बुक्स। मैं धार्मिक किताबें पढ़ना बहुत पसंद करता हूँ। मैगजीन्स पढ़ना पसंद करता हूँ। कोर्स बुक्स, जो मेरी कोर्स की बुक्स हैं वो पसंद करता हूँ पढ़ना। कॉमिक्स, एपिक्स एंड यू, और आप क्या पसंद करते हैं? ओके, यू हैव टू। Next question is very common question. What do you like to do in your weekend time? खाली समय में आप क्या करना पसंद करते हैं? I like to play games, read books and watch TV. What about you? आप अपने बारे में बताएं। What about you? Do you go for morning walk? क्या आप मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं? Do you go for evening walk? इवनिंग वॉक पर जाते हैं? Yes, of course I do. हाँ मैं जाता हूँ। And you, और आप जाते हैं क्या? Yes. These are 20 questions and I think ये सभी कॉमन क्वेश्चंस हैं और ये आपको लर्न करने चाहिए और एक दूसरे से पूछना भी है आपको। होमवर्क इज राइट ऑल क्वेश्चंस इन नोटबुक। जो आपने नोटबुक बनाई है उसमें आप सारे जो क्वेश्चंस हैं वो लिखें। प्रैक्टिस ऑल क्वेश्चंस 10 टाइम्स मिनिमम विद एनीवन एल्स, और कम से कम 10 बार ये क्वेश्चंस किसी भी साथी के साथ आप कन्वर्स करेंगे। कन्वर्सेशन करने का तरीका क्या है? एक क्वेश्चन पहले आप पूछें, सामने वाला आपको आंसर देगा, फिर वो आपसे कहेगा एन यू या एन योर, फिर आप उसका आंसर दें, एक कंप्लीट हो गया। फिर उससे कहें कि अब आप शुरुआत करो, वो शुरुआत करेगा, आप आंसर दोगे। इस तरीके से आपको कम से कम 10 टाइम्स एक क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, क्योंकि मैं आपको केवल तरीका सिखा रहा हूँ और ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसकी तैयारी कितनी अच्छे तरीके से करते हैं, प्रैक्टिस कितने अच्छे तरीके से करते हैं। क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करते रहोगे उतने आपकी जो बोलने का स्पीड है, जो बोलने की स्पीड है वो बढ़ती चली जाएगी, आपकी फ्लुएंसी अच्छी होती चली जाएगी, राइट। और आपको धीरे धीरे आपको जो है ऐसा लगेगा कि आपको जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको पता भी नहीं लगेगा और आप उसको इंग्लिश में ही आंसर करना शुरू कर देंगे। एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या है? जब हम इंग्लिश बोलनी सीखते हैं तो उस समय कोई हमसे इंग्लिश में क्वेश्चन करता है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदी जानते हैं, या आपकी जो भी मदर टंग है वो आप उसे जानते हैं, तो आप जो भी इंग्लिश में सामने वाला क्वेश्चन करता है तो आप उसको पहले अपने दिमाग में ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसको अपनी लैंग्वेज में, मैं हिंदी जानता हूँ तो मैं अपनी लैंग्वेज में हिंदी में उसको आंसर सोचूंगा, और उसके बाद में क्या होता है, फिर उसको आंसर को ट्रांसलेट करूँगा, फिर बोलूँगा। ये सिस्टम चलता है अगर हम प्रैक्टिस में नहीं होते तो। और जब हम प्रैक्टिस करते हैं किसी भी लैंग्वेज की बार बार, तो फिर वो हमारे दिमाग में इस तरीके से इम्पोज हो जाते हैं वो बातें कि हमें पता नहीं चलता और हम इंग्लिश टू इंग्लिश ही बोलना शुरू कर देते हैं। ये हमारे माहौल और प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मैं कहता हूँ जितनी प्रैक्टिस करते रहोगे उतनी अच्छा आप बोलोगे, राइट, उतना ही अच्छा आप सामने वाले को आंसर कर पाओगे।
और लैंग्वेज कुछ नहीं है, लैंग्वेज कुछ भी नहीं है, केवल एक क्वेश्चन है जो सामने वाला करता है और उसका आंसर हमें देना होता है, राइट। और वो कोई भी भाषा में हो सकता है। और यहाँ इस वीडियो में हम सीख रहे हैं अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज। तो हमें क्वेश्चन का पता होना चाहिए और हमें उसका क्या आंसर देना है वो पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन एक ही होता है और उसके आंसर चेंज होते चले जाते हैं पर्सन टू पर्सन। क्वेश्चन सेलेक्ट, मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको 20 क्वेश्चन दिए हैं, अब इनके आंसर मैंने अपने तरीके से बताए, आपको अपने तरीके से ये आंसर करने हैं अपनी नोटबुक में, यानी जो मैंने बताया तो किया करना ही है, बाकी बैठ कर के आपको अपने आंसर्स भी लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। लाइक द वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब भी करें, सेलेक्ट ऑल बटन एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर व्यूज़। अपने जो व्यूज़ हैं उन्हें कमेंट जरूर करें। एंड फॉर एनी क्वेरी प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर हमारी इस वीडियो से प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सर्च कर सकते हैं, राइट। थैंक यू वेरी मच अगेन। मैं उमेश सेनरा आपसे विदा चाहता हूँ। हैव अ नाइस टाइम।